पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन अब जेल से परमानेंट बाहर आने वाले हैं। जी हां, उनका सजा जो है वो अब खत्म होने वाला है और उनके सजा को खत्म करने में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, सरकार ने उस नियम को ही बदल डाला है। देखिए, आपको बता दें कि सरकार ने 10 अप्रैल को यह जो बड़ा बदलाव है वो किया है। बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481(1) में संशोधन करके उस वाक्य को ही हटा दिया गया है जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था। जी हां, गोपालगंज के पूर्व डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्याकांड में 2007 से आनंद मोहन जो है वो सजायाफ्ता हैं और सरकारी सेवक की हत्या को अपवाद मानने वाले वाक्य को ही बिहार सरकार ने हटा दिया है। अब देखिए, कानून के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि इस संशोधन के बाद अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, बल्कि यह एक साधारण हत्या मानी जाएगी और इस संशोधन के बाद आनंद मोहन के परिहार की प्रक्रिया अब आसान हो जाएगी, क्योंकि सरकारी अफसर की हत्या के मामले में ही आनंद मोहन को सजा हुई थी। पूरा मसला जो है वो आपको हम समझाते हैं। बिहार के रिमिशन यानी परिहार की पॉलिसी 1984 में 2002 में 2 बड़े बदलाव किए गए थे। बदलाव के तहत 5 कैटेगरी के कैदी को नहीं छोड़ने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये ऐसे कैदी होते हैं जो एक से अधिक मर्डर, डकैती, बलात्कार, आतंकवादी साजिश रचने और सरकारी अधिकारी की हत्या के दोषी होते हैं। उन्हें छोड़ने का जो निर्णय है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही ले सकती है, ये प्रावधान था। आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या में मुजरिम साबित हुए। 2007 में उन्हें कोर्ट ने बजाबते दोषी साबित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पहले तो कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत सुनाया था, लेकिन जब बाद में अपील किया गया तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी उनका परिवार पहुंचा था, जहां पर सजा को कम करने की मांग हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मांग को ठुकरा दिया था। अब देखिए, आनंद मोहन पिछले 6 महीने में 3 बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। 4 दिन पहले ही बेटी की सगाई के लिए उन्हें 15 दिन का पैरोल मिला है। जेल से बाहर आने पर उन्होंने रिहाई के सवाल पर कहा था कि अब सब सरकार के हाथ में है। जी हां, उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आनंद मोहन ने यह भी बताया था कि जो संकेत है वो पॉजिटिव मिल रहा है। और देखिए, 10 अप्रैल को ही बिहार सरकार ने इस कानून में बजाबते संशोधन कर दिया ताकि आनंद मोहन जो है वो जेल से बरी हो जाए। देखिए, अलग अलग तर्कों का हवाला देकर आनंद मोहन की रिहाई की मांग वर्षों से की जा रही है। आपको याद होगा 23 जनवरी में पटना में जो मिलर ग्राउंड है वहां पर बजाबते जब महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही थी तो आनंद मोहन के तमाम समर्थक ये मांग कर रहे थे। उस समय मंच पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे, तो नीतीश कुमार ने ये कहा था कि आनंद मोहन हमारे पुराने मित्र हैं और उनकी रिहाई के लिए हम काम जो है वो कर रहे हैं। और वही काम किया गया है 10 अप्रैल को, जिसमें वाक्यांश हटा दिया गया है, जिसमें ये सजा का प्रावधान होता है कि सरकारी अधिकारी की अगर हत्या की जाए तो उससे अपवाद माना जाएगा। लेकिन अब उस वाक्य को ही बिहार सरकार ने हटा दिया है, तो ये बात अब आप मानकर चलिए कि आनंद मोहन कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में परमानेंट पूरी तरीके से बरी होकर जो उनका कारावास है वो खत्म हो जाएगा और वो जेल के बाहर आएंगे। यानी आनंद मोहन की रिहाई की मांग लंबे समय से उनकी पत्नी लवली आनंद, उनके बेटे चेतन आनंद और राजपूत गुट का एक कुनबा लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहा था। लोकसभा चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, ऐसे में नीतीश कुमार की नजर राजपूत वोट पर भी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो है वो आनंद मोहन को इस समय अगर बरी करवाती है तो एक बड़ा तबका होगा जो शायद बिहार सरकार के समर्थन में भी चला जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए। तो बिहार टॉप के साथ मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।